थे आप, जहां पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने जो केंद्र पर निशाना साधा, साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी निशाने पर लिया और कहा कि बिन मांगे एडवाइस दे रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि लगातार आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ आज खास तस्वीरें रही हैं वो आपको दिखाएंगे। आज भारी संख्या में तिरंगे के साथ वहां पर लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में इनमें महिलाएं भी शामिल थी, जो अपने साथ मटके लेकर पहुंची जिनमें पानी था। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार हुजूम दिखाने की कोशिश करूं तो किसान जो हैं भारी संख्या में यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और आज ये देखिए यहां पर आप संख्या देखकर समझ जाएंगे कि 2 दिन पहले जो स्थिति थी उसके मुकाबले आज तस्वीर बदल चुकी है। आप देखिए दूर दूर से यहां पर किसान आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई नरेश टिकैत की, उसके बाद यह आह्वान किया गया कि सभी लोग दिल्ली की तरफ जाएं, सभी किसान दिल्ली की तरफ जाएं। और यहां देखिए भारी संख्या में तिरंगे लेकर जो किसान हैं वो आए हैं और एक बदला हुआ नजारा यहां पर नजर आ रहा है। और तिरंगे देखिए किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीर बेहद अलग है। और यहाँ पर आज कांग्रेस के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा से यहाँ पर आए थे, किसानों के नेता। और लगातार ये भी बता दें कि यहाँ महिलाएं आज जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रही हैं। आप यहाँ देखेंगे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और हमने ये बताया कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में जब पंचायत हुई है तो उसके बाद यहां पर किसानों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है। लेकिन परसों की रात आपको याद होगी जब राकेश टिकैत ने मंच से कहा था कि यहां पर पानी बंद किया जा रहा है। और हमने आपको पहले भी ये तस्वीर दिखाई। ये देखिए ये घड़े यहां पर आपको नजर आएंगे। शामली से ये किसान आए हैं 21 घड़े लेकर, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से आई हैं। और हमने पहले ही बताया कि महिलाएं आई हैं। ये बताइए क्यों आप ये घड़े लेकर आए हैं और 21 घड़े लेकर आए हैं, हमने सुना। जी, मैं जिला शामली से आई हूँ। मेरा नाम सुनीता कश्यप है। ये सारी महिलाएं और हम सब मिलकर जिला शामली से पानी लेकर आए हैं, जो अपने किसान भाइयों को पानी दें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने इनका बिजली पानी बंद कर दिया था, अगर उनकी मंशा ये है कि ऐसे ही किसानों को परेशान करके ये अपनी मंशाओं को पूरी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ये पानी जल किनको देंगे? राकेश टिकैत को देने के लिए? हाँ जी, हम राकेश टिकैत को देने के लिए आए, और भी हमारे किसान भाई हैं, हम सबको ये पानी पिलाएंगे। तो ये सबको पानी पिलाएंगे आप देखिए। और ये देखिए घड़े आपको नजर आएंगे, इस तरह के 21 घड़े शामली से आए हैं। लेकिन न सिर्फ शामली बल्कि दूसरे जिलों से भी इस तरह से पानी लेकर जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैंने कहा कि महिलाएं भारी संख्या में, तो महिलाओं से हम जरूर लगातार बात करेंगे। ये बताइए महिलाएं कितनी संख्या में आ रही हैं? हमारी 21 बाय 7 में तमाम जिलों से जो महिलाएं आ रही हैं वो कितनी संख्या में आ रही हैं? आपको क्या लगता है कितने अलग अलग जिलों से महिलाएं? सब अलग-अलग जिलों से पानी लेने के लिए आई हुई हैं। सब औरतें आई हुई हैं पानी के लिए। सब बहन जी भाई डकैत सिंह को पानी पिलाने के लिए। आज का नजारा कुछ अलग है, बहुत आज संख्या बढ़ गई है आप लोगों की, क्या कहेंगे? बिल्कुल संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे किसानों के लिए है, पूरे देश के लिए है। जब टिकैत साहब यहाँ मंच पर राकेश टिकैत रोए थे, उनके आंसू बहे थे, तब क्या फील कर रहा था किसान उस समय? बिल्कुल कुछ लोग रोते हैं अपने लिए, और ये टिकैत जी रोए हैं सिर्फ किसानों के लिए। इसलिए किसानों को इनका साथ पूरी तरह मिलेगा और मिलता रहेगा। एक बार हम चाहेंगे कि अगर आप इसे खोलकर दिखा सकें कि इसमें जल, ये देखिए मैं अपने साथी को कहूंगा कि वो एक बार अंदर जल दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर अंदर ये जल नजर आ रहा है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राकेश टिकैत को ये पानी देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई यहाँ पर प्यासे बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले बिजली काटी और फिर पानी बंद कर दिया। तो ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि भाई सरकार बिजली पानी को रोक दे, लेकिन वो खुद अलग अलग गांव से यहां पर पानी लेकर लगातार आ रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन मनीष के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वहीं मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन ने भी किसानों से खास बातचीत की, तो आइए आपको बताते हैं कि किसानों ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और भारत का विकास तभी संभव है जब भारत के गांव का विकास हो। और गांव के विकास का मतलब आप समझते हैं, खेती का विकास। लेकिन आज भारत का गांव दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आ गया। महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है, और भारत की तरक्की तभी संभव है जब यहाँ के गांव का विकास हो। लेकिन आज भारत का गांव दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जमा है, और 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को। अब अगर आप देखें, गांव से
जुड़ने का एक ही रास्ता है कृषि से जुड़ना, लेकिन आखिर क्यों किसान परेशान है और आखिर क्यों गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ गई है? हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग किसान भी हैं, वो बुजुर्ग किसान जो पहले भी यहाँ पर आते थे, लेकिन साथ में ऐसे किसान भी हैं जो खास तौर से 28 तारीख की घटना के बाद शाम को जिस तरह से बवाल हुआ और जिस तरह राकेश टिकैत रोए कैमरे के सामने, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कई किसान पहुंचे हैं जिन्हें लगा कि अब जरूरी हो गया है और खास तौर से सम्मान की लड़ाई वो अब इस आंदोलन को मानते हैं। इसके साथ ही कुछ युवा भी हैं, जरा इधर कैमरा पैन करके अगर दिखाएं, ये युवा कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका भी यही कहना है कि हम तब तक यहाँ टिके रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। सरकार के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या मजबूरी है आखिर इन किसानों की कि अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, युवा किसान अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने घर के सारे काम छोड़कर यहाँ पर जमा है। हम जरा उन्हीं से समझने की कोशिश। नाम है आपका और कब यहाँ पहुंचे? हाँ जी, मैं गांव छपरौली, जिला बागपत, सुभाष चौधरी, खाप 24। तो खास तौर से जो 28 तारीख को शाम को बवाल हुआ उसके बाद से पहुंचे आप? उसके बाद से पहुंचे जी, पहले भी आए, पहले हम जा चुके थे, तो उसके बाद था ये सभी भाई। उस घटना के बाद किसानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, यानी कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो सिर्फ राकेश टिकैत के समर्थन में और उनको रोते हुए देखकर पहुंचे। आखिर क्या लगा आप लोगों को? हम आए जी, मतलब किसानों के मान सम्मान की में आए जी। हम 1 लाख आदमी आ गए शाम, और शाम तक 3 लाख आदमी और लगे हमारे यहाँ जी। हम आए जी किसान की मान सम्मान पर। हाँ जी, और बोलो। अच्छा, तो अब आप लोगों की लड़ाई अगर लंबी चलती है तो पूरे इंतजाम के साथ आए हैं, क्योंकि अगर सरकार तक आपको बात पहुंचानी है, क्योंकि पहले भी कोशिश हो चुकी है आप लोगों को हटाने की, अभी अगर हटाने की कोशिश होती है, कितने दिन के इंतजाम से आप लोग आए हैं? अजी गरीब किसान है, अपने पेट का पालन करना तो कठिन हो रहा। हमारे गरीब के पास में कहाँ के इंतजाम है जी? यहाँ पानी पात भी काट दिया जी, बिजली भी काट दी। हम तो घर से ही बाल्टी बोतल में पानी लेगा है जी, और इसमें भूखे तिसाए रह के अपने गुजर कर लेगा जी। हमारे इंतजाम हमारे धर पीछा हमारे सरकार भुगतान हमारा नहीं करती। खेतों को हमारे हमारा पशु खा जा। आज हमारे बालक जो है रोजगार के बिना जो है आज तड़पते फिर रहे जी। हम तो छोटे जी गन्ना भुगतान ये हमारा नहीं कराते जी। हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए जी करते ही। काम धाम सब छोड़ करके यहाँ आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जी भाई, ये तीनों कृषि का काले कानून है जो इन्हें वापस करवाना जी। हमें रोजगार नहीं है जी हमारे लिए, कुछ भी नहीं है जी। बर्बाद करने की नीति अपना रही है सरकार किसान को। अच्छा, अभी बड़ी दिलचस्प बात बता रहे थे, क्योंकि कहा जाता है भारत जय जवान जय किसान इस नारे का देश है, और आजादी के बाद से ही ये नारा लगातार अलग अलग आंदोलनों में बुलंद हुआ है। यहाँ पर मौजूद किसान ये कह रहे हैं कि बहुत दुख होता है उन्हें किसानों और जवानों को आमने सामने देखकर, क्योंकि यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं उनके परिवारों में जो कई लड़के हैं वो सेना में हैं, कई दिल्ली पुलिस में हैं, और उन्हीं में से कुछ परिवार के लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। आपके भाई भी? मेरा भाई है जी सागर, वो सेना में भर्ती है, फौज में। और हम झंडे का अपमान कर देंगे? हम तो कश्मीर में लड़े हैं, किसान के बेटे वहाँ शहीद हुए हैं, झंडे में लिपट काम है। हम तो शान मानने, हम झंडे में लिपट काम है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन किसानों का पक्ष यही है कि लाल किले पर जो घटना हुई उसमें किसानों का हाथ नहीं था, बल्कि वो षड्यंत्र था। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? कब तक का इंतजाम करके आए हैं? आगे की तो जब तक ये आपकी टोपी पे भी जय किसान लिखा हुआ है, कहाँ से खरीदी है? ये यहाँ बांटी थी किसी ने। दिखाइए जरा, इनकी टोपी दिखाइए, इस पे जय किसान लिखा हुआ है। वह पूरे इंतजाम के साथ किसान लोग पहुंचे हैं ताकि पूरा संदेश प्रतीकात्मक तौर पर भी और जमीन पर मौजूद रह करके भी किसान पहुंचा सके। क्या रणनीति आगे की? रणनीति तो ये है, मतलब बिल वापसी, घर वापसी से 2 महीने लग जो, 2 साल लग जो। हमने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी और ये खोज लिया, ये मतलब मंडी का भी। सुषमा स्वराज ने विपक्ष में कहा था, लिखा तो कांग्रेस ने था, 2012 में लिख दिया था। सुषमा स्वराज ने बोला था मंडी तो खत्म हो जाएगी, मंडी किसान की माँ है, और ये जो आड़ती है ये टीम है किसान का। तो ये राजनीतिक मत हो, सारे राजनीतिक का मतलब नफरत करो हूँ। क्यों? पहले हम आंदोलन करते हैं, कांग्रेस का राज में आंदोलन कर रहा है, उस टाइम तो कहते हैं बीजेपी के आदमी है, ये कहते हैं उसके है मारा बना रखा है फुटपाल, एक बार ठोकर वो दूसरी पलटी मार दे, वहाँ बिक जाए, एक वो मारते हैं। मैं याद करूं, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मैं 11 दिसंबर गया था, और यहाँ जो जड़ है मैं जोधपुर रहता हूँ दिन रात, और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो किसान नेता थे
जिन्होंने किसी राजनीति का उसके मकान पर किसी का झंडा नहीं लगाया। तो देख रहे हैं ये जोश है किसानों का, ये इरादा है किसानों का यहाँ पर टिकने का। और इनका ये भी कहना है कि जोश में होश नहीं खोना है अब, क्योंकि पहले जोश में होश खोने से बहुत नुकसान हुआ है किसान आंदोलन का। लेकिन उस विश्वास को फिर से एक बार बहाल किया जा रहा है। ये कह रहे हैं एमएसपी की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही जब तक कानून वापसी नहीं तब तक बिल वापसी, जब तक घर वापसी नहीं, ये इन किसानों का मानना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ